राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज महम पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से कांग्रेस कार्यालय तक गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। महम कस्बे में हर दुकानदार से दीपेंद्र हुड्डा मिले। दुकानदारों ने दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महम हलके का विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ। वहीं भाजपा सरकार महम से मदीना IMT और महम से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को नोएडा ले गई। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भाजपा सरकार में हरियाणा नंबर 1 है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हरियाणा हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार जनता के बीच में है, लेकिन सरकार जनता से दूरी बनाए हुए है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी केवल महम ही नहीं, ये पूरी सरकार चंडीगढ़ में से इन्होंने अपना शासन चलाया 4.5 साल तक। जब हम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते थे, एक जिले में जाते थे तो कहीं सरकार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई कैबिनेट का कोई मंत्री के नाम की कोई जो है उनकी कोई प्रदेश के विकास में रुचि नहीं दिखाई देती थी। वो आते ही नहीं थे। महम में जैसे आपने कहा 4.5 साल में आए, मैं एक हल्के की आपको जानकारी दूँ जो है, तो कई ऐसे हल्के जिसमें एक बार भी नहीं गए, अभी तक भी नहीं गए। लेकिन अब आखिरी 6 महीने में ये जो सरकार है, ये अपनी चुनाव को देखते हुए और कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम लगातार 5 वर्ष हम लोगों के बीच में रहे विपक्ष के रूप में, उन परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने जन संवाद शुरू किया लोगों के बीच में। आखिरी साल है, 6 महीने आखिरी इसीलिए पोस्ट निकाली, 6 महीने हैं तो इसीलिए ये अपना जो है विकसित यात्रा निकाल रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं। मगर ये काम जो करने चाहिए थे वो 4.5-5 साल में किए जाने थे। विकास कार्य, कोई एक विकास कार्य किया हो, इस सरकार ने बड़ी परियोजना लाई हो, तो हम इन सरकार से पूछना चाहते हैं कौन सी बड़ी परियोजना प्रदेश में लेके आए। तो ये केवल चुनाव से जो है ग्रस्त सरकार है। चुनाव में जब 3-4-5 महीने 6 महीने रह जाते हैं तब ये एक्टिव होते हैं, और तब तक प्रदेश की जनता, जैसे आज मैंने कहा कि भाई देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी लगातार 5 साल से, आपने 5 साल से पोस्ट क्यों नहीं निकाली? क्योंकि उनको लटकाए रखा, जान के इसलिए लटकाए रखा कि जो आखिरी साल में निकालनी है। और जब लटकाए रखा तो नौजवान कहाँ जाएगा? 5-5 साल कोई नौजवान नहीं रुकेगा। इसीलिए आज हमारा प्रदेश का नौजवान कहीं पलायन कर रहा है, कहीं नशा आ गया हमारे प्रदेश के नौजवानों में। आज जो है मैं समझता हूँ जो प्रदेश रोज़गार देने में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1 था, ये नौजवानों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें रहती थी। आज वो प्रदेश नशे में नंबर 1 पहुँच गया है, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुँच गया। ये मैं समझता हूँ कि पीड़ा है इसकी हमारी। MP साहब स्थानीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं महम से, और एक तरफ आपके कांग्रेस नेता हैं बलराम दांगी जी, और एक तरफ राधा अलाव जी प्रचार कर रही हैं BJP से। तो इनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबका प्रजातंत्र में अधिकार है, तो आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस क्षेत्र में काम कब हुआ, विकास कार्य कब हुए, कब ये क्षेत्र आगे गया। चाहे वो जो है मूलभूत विकास कार्यों की बात हो, शिक्षा के विकास कार्यों की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, हर तरीके का विकास कार्य ये तभी हुआ जब प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी, और महम में चौधरी आनंद सिंह दांगी जी ने के प्रयासों से महम विकास के मामले में बहुत आगे गया। अब उसके बाद BJP की 10 साल सरकार है। ये बताएं, कोई जो लोग भारतीय जनता पार्टी के को, मैं व्यक्तिगत किसी का नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई भी BJP का नेता यहाँ आता है तो उनको ये बताना चाहिए कि इन 10 वर्षों में क्या हुआ, क्यों कोई विकास कार्य इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कह रहा हूँ, मैं केवल महम ही नहीं, मैं पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी कह रहा हूँ, पूरे हरियाणा में भी कह रहा हूँ, क्यों विकास कार्य नहीं हुआ। और हमारा यही संकल्प है, यही हमारा जो है आज एक ही संकल्प है कि हरियाणा विकास में देश में सबसे आगे पहुँचे, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र भी देश में विकास में आगे जाए, आगे पहुँचे, एक पहचान बने। आज इस सरकार ने कोई नया काम तो कराया नहीं, लेकिन मंजूरशुदा काम जो एक एक करके छिने हमारे प्रदेश से, उसका कितना नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री मैंने मंजूर कराई थी जोली लाठ में, गुहाना जो कि मतलब जो है मैं समझता हूँ कि एक वहाँ पे
अगर रेल कोच फैक्ट्री लगती, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आता, कितने लाखों लोगों को रोज़गार मिलता। इसी तरीके से एयरपोर्ट मैंने महम में मंजूर कराया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट को भारत सरकार की कैबिनेट तक ने सिद्धांतन उसको मंजूरी दी थी, और एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको एनओसी प्रदान करी थी। लेकिन जब 2018-19 में नया एयरपोर्ट, दूसरा एनसीआर का एयरपोर्ट बनने की बात आई कि भी दूसरा एयर ट्रैफिक को देखते हुए, तो वो एयरपोर्ट का स्थानांतरण करके नोएडा में चला गया। आज अगर यहाँ पे एयरपोर्ट हुआ था, दूसरा एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट, तो कितना बड़ा मैं समझता हूँ हमारे इलाके को उसका लाभ मिलता, आने वाली पीढ़ियों को मिलता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही बाड़सा एम्स में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ मैंने 10 और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की मंजूरी वहाँ पे 300 एकड़ के संस्थान एक कॉम्प्लेक्स के अंदर दिलाने की काम करी थी। वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तो बन गया, लेकिन जो बाकी थी, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट, वो सारे इंस्टीट्यूट्स आज जो है कहीं अपनी फाइल ठंडे बस्तों में चली गई। आज मैं ये IIMT हमारी बननी थी मदीना में, जैसे एक IIMT बनी रोहतक खेड़ी साथ में, दूसरी IIMT मदीना बननी थी। ये पूरा कॉरिडोर सिरसा तक विकसित होना था। आपको याद होगा जब ये रेल रोड रैली मल्लिकार्जुन खड़गे जी हांसी में आए थे, और 2012 में रेल रोड रैली जिसमें 4 लेन कनेक्टिविटी, 6 लेन अप टू सिरसा, और रेल की लाइन का फाउंडेशन जो रोहतक महम हांसी रेल की लाइन उन्होंने रखा था। तो हमारा एम ये था उसके साथ कि IIMT बने मदीना में, महम में एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बने, हिसार के अंदर एयरपोर्ट डोमेस्टिक बने, वो भी उसी समय हमने मंजूर कराया था, जो आज तक फ़्लाइट शुरू नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं अप्रैल मई में हिसार में फ़्लाइट शुरू होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरीके से ये इलाका आगे जाना चाहिए था, हरियाणा प्रदेश आगे जाना चाहिए था, वो नहीं गया। और यही हमारा लक्ष्य है कि हमारा हरियाणा आगे जाए, विकास की तरफ दोबारा आगे बढ़े, और रोहतक विकास की तरफ दोबारा। भाजपा ने पूरी घर घर यात्रा शुरू की है आपने, तो विशेष मकसद क्या है, पीछे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? देखिए, लगातार हमारा घर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कांग्रेस पार्टी के हमारे संकल्पों को लोगों तक पहुंचाएं, और भाजपा सरकार, ये जो बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार हरियाणा में, खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा में है, इस सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने रखें और रोक तुलना करके अपना फैसला सही करें। क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो विकास में देश में नंबर 1 हुआ करता था एक समय में, आज इस सरकार ने विकास की पटरी से उतार कर बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार, खुली लूट इस सरकार में चल रही है। आपस में महकमे ऐसे बांट के इस तरीके से भ्रष्टाचारों के एक घोटाले सामने आए, और हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार में हुआ है। संवेदनशीलता से सबकी बात सुन के जो समाधान किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए इस सरकार में। अहंकार की ये सरकार प्रतीक बन गई है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, और हरियाणा खेल खिलाड़ी का, दूध दही का हरियाणा था, आज वो नशे का हरियाणा बन गया। ऐसी सरकार में परिस्थिति आ गई, बच्चों को विदेशों में पलायन करना पड़ा हरियाणा, ऐसी परिस्थिति आ गई। हरियाणा के बच्चों को हरियाणा की लिस्ट में 5 साल तक नंबर नहीं मिलता, और आखिरी साल ये सरकार नौकरी निकाल कर झुंझुना राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के सामने एक कांग्रेस इनकी विफलता को भी रखें, और कांग्रेस क्या कर सकती है, कांग्रेस को अगर लोगों का आशीर्वाद मिला वो बात रखें। हमें पूरा विश्वास है कि आज प्रदेश के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जो ये हमारा अभियान है, इसके माध्यम से आज 26 जनवरी का भी एक का उपलक्ष्य है। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज ही का वो दिन था जब देश में संविधान लागू हुआ, जो संविधान की रचना की गई। हमारे देश के तमाम महापुरुषों ने मिलकर बाबा साहब के नेतृत्व में एक संविधान की रचना करी। संवैधानिक रूप से हिंदुस्तान एक गणतंत्र और प्रजातंत्र के रूप में स्थापित हुआ, और आज हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने संविधान के अंदर, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले अपनी कुर्बानियाँ दी, और देश के संविधान के अंदर जो आदर्श और मूल्य निहित हैं, आज हम सिद्धांतों को, आदर्शों और मूल्यों को हम याद करते हैं, और यही संकल्प लेते हैं कि देश के संविधान में जो आदर्श हैं उन आदर्शों को
हमेशा हम आगे लेके जाने का काम करेंगे।